रात की नींद अच्छी थी और जैसे ही सुबह होती है ईरान के लोग जब अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं तो उनके आसमान में होते हैं लड़ाकू विमान जो अमेरिका ने ईरान को तोहफे में बेचे हैं, जो रात भर का अमेरिका से सफर तय करके ईरान तक पहुंचे हैं। और देखते देखते कुछ घंटों में हर जगह त्राहिमाम और त्राहिमाम जैसी आवाजें निकलने शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े बम तेहरान शहर के ऊपर गिराए जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो जाती है। और जब ये खबर ईरान के लोगों तक पहुंचती है तो ईरान के लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो उसकी मृत्यु होने का शोक मना रहे थे और एक वो जो सालों से उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। और तभी कुछ घंटों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति टीवी पर आते हैं और ईरान के लोगों को ये सूचना देते हैं कि अमेरिका उनके साथ है और ईरान के लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है और ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान की सरकार घुटने न टेक दे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ईरान की मदद क्यों कर रहा है और ईरान की सुप्रीम लीडर की मौत होने के बाद ईरान के लोग ही खुशी क्यों मना रहे हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं साल 1940 में, जब ईरान एक मॉडर्न ईरान था, जहां के लोग मॉडर्न थे, जहां पर डेवलपमेंट हो रही थी और जहां पे लोगों के बीच समानता थी, भेदभाव का निशान भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था जिस टाइम ईरान के लीडर थे रेजा शाह पहलवी, जिनका झुकाव जर्मनी की तरफ ज्यादा था, जो हिटलर की बातें सुनते थे। लेकिन ये बात ब्रिटेन और सोवियत यूनियन की छाती में आग लगा रही थी। ब्रिटेन और सोवियत यूनियन चारों तरफ से सेनाओं को लेकर ईरान के भीतर घुसते हैं और ईरान के लीडर को हरा देते हैं। रेजा शाह पहलवी को तुरंत पद से हटाया जाता है। अब ईरान का नया लीडर था मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, जिसके लीडर बनते ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। मोहम्मद रेजा ईरान को वेस्टर्न कल्चर की तरफ ढाल रहा था, सड़कें चौड़ी हो रही थी, अमेरिका से हथियार खरीदे जा रहे थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि औरतों के पास उनके सारे अधिकार थे। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, मोहम्मद रेजा एक राजा था तो उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद रेजा अपनी मनमानी करता था और मोहम्मद रेजा अपनी खुफिया पुलिस से लोगों को टॉर्चर भी करवाता था। साल 1989 में ईरान में क्रांति उठती है और उस क्रांति की वजह से राजतंत्र को ईरान से हटा दिया जाता है और उसके बाद ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत होती है, जिसके सुप्रीम लीडर बनते हैं रूहुल्लाह खामनेई। नए नियम और नए कानून बनाए जाते हैं, जैसे महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है, महिलाओं के सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। कोई भी पुरुष महिला को आसानी से डिवोर्स दे सकता है, लेकिन अगर वही काम महिला करेगी तो बहुत सारी शर्तें होंगी और किसी भी महिला की शादी कम उम्र में की जा सकती है। और ठीक 10 साल बाद इस लीडर की मौत हो जाती है। ईरान में एक नए लीडर को चुना जाता है जिसका नाम होता है अली खामेनेई। लोगों को आशा होती है कि उनका नया लीडर उनके लिए अच्छे कानून लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है उसका उल्टा। अली खामनेई सुप्रीम लीडर बनते ही बनाए गए नियमों को और बनाए गए कानूनों को और भी सख्त कर देता है और उसके बाद ईरान के लोग घुट घुट के जिंदगियां जीने लगे। तकरीबन 36 साल के बाद अमेरिका आज उनकी मदद करने के लिए सामने आया है और 28 फरवरी की स्ट्राइक में अली खामेनेई की मौत हो जाती है। इसलिए ईरान के लोग 36 सालों के बाद आज खुश हैं, उन्हें फिर से खुल के जिंदगी जीने का एक मौका मिला है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं अगले वीडियो में।